Candidates from various political parties won the 2003 assembly elections and became MLA. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority. The Indian National Congress with 43 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs become the opposition. In this case, Bharatiya Janata Party was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the Indian National Congress. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. इट मीन्स कि जब विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवार जब चुनाव जीतते हैं और विधायक बन जाते हैं तो उसमें बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी होती है वो अपनी सरकार बनाती है और जो दूसरे सदस्य होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसेंट 2003 का एग्जाम्पल इसमें दे रखा है जब विरोधी दल पार्टी बनी थी और भारतीय जनता पार्टी मेन पार्टी बनी थी। आफ्टर द इलेक्शन द MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister। अब चुनाव के बाद जो सत्ता दल जो रूलिंग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आता है उसमें से एक कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाता है। MLA choose श्री वृंदावन सिंह as their leader and he become the chief minister। और कुछ इसमें पुराने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसमें इन्होंने अपने सत्ता दल ने अपने एक लीडर वृंदावन सिंह को चुना था जो बाद में चीफ लीडर्स बन गए थे। द चीफ मिनिस्टर्स देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर आफ्टर द इलेक्शन। फिर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो दूसरे मंत्रियों का चयन करते हैं। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। और जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministers. They have separate offices. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. And some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as a minister. तो जो मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं उनका दायित्व ये होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो विभिन्न विभागों और मंत्रालय को चलाते हैं। उनके अलग अलग ऑफिसेस होते हैं और विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक चाहे वो सत्ता दल के हों या विरोधी दल के हों विभिन्न विषयों पर अपने डिस्कशन के लिए इकट्ठा होते हैं। और कुछ इसमें से विधायक होते हैं और कुछ मंत्री होते हैं जो अपने गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो ये गवर्नमेंट को रन करने का सिस्टम होता है।